अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्हेन इट कम्स टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने एक्शंस को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कुछ छोटे-छोटे पॉजिटिव चेंजेस को अपनी ज़िंदगी में लाना और बहुत सी नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकना, ये तमाम के तमाम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आते हैं। इस तेज़ी से गुजरते वक्त के साथ अगर हमने खुद को बेहतर करने के लिए आज से ही स्टेप लेना ना शुरू किए तो हो सकता है कि हम लोग काफ़ी पीछे रह जाएं। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपको ना सिर्फ पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करेंगी बल्कि आपकी लाइफस्टाइल और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में पर्पसफुल होना पड़ेगा। अगर आप पर्पसफुल नहीं होंगे और आपकी कोई भी अच्छी सी रूटीन नहीं होगी तो आपका बहुत सा टाइम कैसे वेस्ट हो जाएगा आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं रहेगा। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो बिल्कुल आपने इसी पे अमल करना है। आपने रात को जल्दी सोना है और आपने अपना टाइम स्क्रॉलिंग में और रील्स देखते वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और आपने सुबह जल्दी उठ के तो आपने अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है। उस वक्त आप अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं, आप उस वक्त कुरानिक ट्रांसलेशंस पढ़ सकती हैं या फिर आप उस वक्त जो है वो ज़िक्र अज़कार कर सकती हैं। इससे ना सिर्फ आपका दिन का स्टार्ट अच्छा रहेगा बल्कि आपको अपने टाइम को मैनेज करने के लिए भी आसानी होगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन से जो है वो पाला पड़ता रहता है। लेकिन ये स्ट्रेस कब हमारे लिए जानलेवा साबित होता है? जब हम इसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं। रूटीन लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को सर पे सवार करना शुरू कर देते हैं। बहुत सी ऐसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस होती हैं कि जो हमारे अंडर नहीं होती, हम फिर भी उनको इतना ज़्यादा सोचते हैं, उस पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि हमारी जो नर्व एंडिंग्स है वो तक फटीग आउट हो जाती हैं। तो आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। इसके लिए सबसे बेहतर होता है कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के पैटर्न सीखें। इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के पैटर्न सीख के हम काफ़ी हद तक जो है वो अपने स्ट्रेस पे काबू पा सकते हैं। उसके अलावा मेडिटेशन एक बहुत अच्छा रास्ता होता है अपने स्ट्रेस को काबू करने के लिए। अगर आज हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स नहीं लेंगे तो कल को यही जो स्ट्रेस है वो अल्सर्स और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। स्किन केयर इज़ द बेस्ट वे टू वैल्यू योरसेल्फ। इसके ज़रिए हम खुद को रोज़ाना ये बात रिमाइंड करवा सकते हैं कि हम अपने आप के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहती हैं तो आपने आज से ही अपनी जो सेल्फ केयर की हैबिट है उसको डेवलप कर लेना है और आपने किसी एक दिन के लिए भी अपनी स्किन केयर को मिस नहीं करना। जब तक कि हम लोग शुक्रगुज़ारी की आदत ना अपना लें, हम कभी भी अपनी ज़ात को बेहतर नहीं कर सकते। हम कभी भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अपनी ज़िंदगी के बहुत से खूबसूरत पहलुओं को नज़रअंदाज करके और अपनी ज़िंदगी की बहुत सी कीमती चीज़ों को बिल्कुल वैल्यू ना करके हम अल्लाह ताला से सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एक चीज़ का शिकवा करते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने वो हमें क्यों नहीं दी और इसमें हम लोगों की ज़िंदगी का इतना खूबसूरत वक़्त किस तरह से बर्बाद हो जाता है, ये हमें शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। तो अपनी ज़ात को इम्प्रूव करने के लिए आपने आज से ही अपनी ज़िंदगी की उन छोटी-छोटी चीज़ों को वैल्यू करना शुरू कर देना है कि जिन्हें आपने कभी नोटिस ही नहीं किया और आपको आज तक अंदाज़ा ही नहीं है कि वो भी कितनी बड़ी-बड़ी नेमतें हैं। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि और तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो चलें आज से ही आप और मैं मिल के अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नी का आगाज़ करते हैं और अपनी ज़िंदगी की छोटी-छोटी नेमतों को वैल्यू करना शुरू कर देते हैं ताकि हम लोग की ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन कम हो सके और इत्मीनान आ सके। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि हम लोग अपने इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्सेस के ऊपर काबू ना पा लें। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ द की टू अ बेटर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी तब तक ग्रूम नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने आप को, अपने तमाम तर फीचर्स को एक्सेप्ट ना कर लें। इसके बाद आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और साथ ही साथ आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी के तमाम तर चैलेंजेस को फेस करने के काबिल हो सकते हैं। तो आज ही आप खुद को ये रियलाइज़ करवा दें कि आप में कोई कमी नहीं है और अगर कोई ऐसी कमी है भी तो हम उस पे काम करेंगे और वो वक्त के साथ बेहतर हो जाएगी। हाई वैल्यू गर्ल बनने के लिए आपको पैसा कमाना और पैसा सही जगह पे खर्च करना और सही तरीके से खर्च करना, ये तीनों काम आने चाहिए। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक प्रॉपर बजट बना के तो उसके हिसाब से चलें। आपकी नीड्स, आपकी वांट्स और तमाम तर जितने भी अखराजात होते हैं और आपकी जितनी भी टोटल सेविंग्स है, आप उन सबको लिखना शुरू कर दें। तो इस तरह से आप अकाउंटेबल हो सकते हैं। और उसके अलावा ये 50, 20 एंड 30 रूल भी बहुत ज़्यादा काम आता है कि आधा जो है वो आपने अपनी नीड्स के लिए बचाना है, 20% सेव कर लेना है और 30% में अपनी तमाम तर ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी करनी है।
अगर आप 18 प्लस हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आपके पास आपका अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए कि जिसमें आप अपने तमाम तर एक्सपेंसेस मैनेज करें। इससे आपको इन फ्यूचर अपने गोल सेट करने में मदद मिलेगी और इसके साथ-साथ आपको एक्सपेंसेस मैनेज करने में और आपको अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करने में, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और अल्टीमेटली आप बहुत कुछ सेव करने के भी काबिल हो जाते हैं इस तरह से। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि हम लोग अपनी डाइट में हेल्दी ऑप्शंस को ऐड ना कर लें। तो इसके लिए आपने थोड़ी-सी न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च करनी है ताकि आप ये जान सकें कि आपको क्या खाना चाहिए और आपको किन चीज़ों से बचना है। फ़ास्ट फूड और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जो कि पैकेज्ड फूड होता है, आपने वो नहीं लेना, बल्कि आपने इस तरह से अपने ब्रेकफ़ास्ट का अच्छा-सा बाउल बनाना है, सीज़नल फ्रूट्स का इंटेक करना है। आपने पानी ज़्यादा पीना है ताकि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी हो सके, कंसंट्रेशन लेवल आपका जो है वो अच्छा रह सके। और अगर इस तरह से आप इन्फ्यूज़ वाटर बना के पीना चाहती हैं तो इससे आपकी एक्ने भी क्लियर होगी और पिगमेंटेशन भी रिज़ॉल्व हो सकती है। अगर आपको कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो वो आप फिज़िशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इतने ज़्यादा स्टेप्स लेने के साथ-साथ आपने कभी भी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करना नहीं भूलना। आपने कभी भी दूसरों को ये अलाउ नहीं करना कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करें और ना ही आपने कभी किसी को इतना अलाउ करना है कि वो आपके मेंटल पीस को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकें। बहुत से लोगों की नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी हम लोगों की लाइफ के ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल देती है कि हम उनकी कही गई नेगेटिव और उनकी कही गई टॉक्सिक बातों को घंटों बैठे सोचते रहते हैं। हमें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि हम लोग का खुद का कितना वक्त जो है वो इस सब में बर्बाद हो रहा है। तो आपने अपने माइंड की ये ट्रेनिंग करनी है कि ना ही हर इंसान इतना इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी बातों को घंटों सोचें और ना ही हर बात इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि उसे सर पे सवार किया जाए। अ पुअर लाइफ इज़ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर। तो वाक़ई ऐसा ही है कि हम लोगों की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा फ़िक्रें हैं कि हम लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि लास्ट टाइम हमने कब जो है वो नेचर में टाइम स्पेंड किया था। तो एक हेल्दी माइंडसेट के लिए आपने अपने दिन का कुछ वक़्त नेचर में ज़रूर गुज़ारना है। इससे ना सिर्फ़ आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी बल्कि आपका माइंड भी काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू सीज़न, अकॉर्डिंग टू फैशन। इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को प्रिवेल करना सीखते हैं। आप खुद को एक बेटर वे में प्रेज़ेंट करना सीखते हैं और साथ ही साथ आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। आपको ये बात समझ आ जाती है कि आपने खुद को किस तरह से प्रेजेंटेबल रखना है, आपने सोसाइटी में किस तरह से मूव करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।